2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई। उस सरकार का पहला निर्णय था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना। हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहला निर्णय लिया था किसानों के कर्ज माफी का, और आपके जनपद के भी 65,000 से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ था। संभल जनपद के 65,000 से अधिक किसानों का। और यही नहीं, 2,90,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना भी आज संभल जनपद के किसानों को प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं गुन्नौर की समस्या राजू यादव बार बार मुझे बताते रहे हैं। हम गौ भक्त हैं, गाय को कटने भी नहीं देंगे, लेकिन किसानों की फसल को भी बर्बाद नहीं होने देंगे। हमने कसम खाई है, कृष्ण के भक्त हैं, गौ माता को कटने भी नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। और सरकार ने तय किया है 9 लाख गोवंश इस समय हम लोग सरकारी संरक्षण में उनकी सेवा कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा है इन गौशालाओं को और अच्छा करेंगे। जितनी गौशालाएं वर्तमान में हैं, इनकी संख्या को तो दुगुना करेंगे ही करेंगे। जो किसान निराश्रित गौ आश्रय स्थल से गायों को ले जाकर के अपने घर में पालेगा, उसको हर 1,000 रुपया हर महीने देने का काम भी सरकार करेगी। इस दिशा में सरकार एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रही है। क्या गौ हत्या होनी चाहिए? क्या अवैध बूचड़खाने चलने चाहिए? क्या कोई भारतीय इसको स्वीकार नहीं करेगा। और वही मैं भी बोल रहा हूं, हम गौ हत्या नहीं होने देंगे, अवैध बूचड़खाना नहीं चलने देंगे, लेकिन अन्नदाता के फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। और हर गौवंश पर हर महीने हर अन्नदाता किसान को 1,000 रुपया भी देंगे, अतिरिक्त देंगे कि वह गौ माता की सेवा करे। एक गाय 1,000 रुपया। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यह अपील करने के लिए आया हूं। वर्तमान में कोरोना चल रहा है ना, कोरोना महामारी है ना। कोरोना महामारी में फ्री में टेस्ट हुआ, फ्री में उपचार हुआ, फ्री में वैक्सीन मिला। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? वाह भाई, ये तो राजू यादव के गुन्नौर में सब लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है। आपका सबका अभिनंदन। भाइयों बहनों, ये देश की लड़ाई है, और देश की लड़ाई में हमने वैक्सीन लेकर के कोरोना जैसी महामारी को समाप्त कर दिया है। और याद करिए, अगर फ्री वैक्सीन है तो गरीबों को फ्री में, डबल इंजन की सरकार महीने में 2 बार फ्री में राशन भी दे रही कि नहीं दे रही है? मिल रहा है ना। 2017 के पहले बिजली आती थी क्या? 2017 के पहले ये फ्री में राशन मिलता था क्या? वे तो सब खा जाते थे। पंची के हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन ही वहां समा जाता है, और हाथी का पेट कभी नहीं भरता है। और इत्र वाले मित्र भी गरीबों का सब कुछ खा जाते थे। आज तो विकास हो रहा है ना, खुश हैं, ये विकास और तेज होगा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज दंगे नहीं हो रहे हैं ना, शांति अच्छी लगती है ना, कर्फ्यू अच्छा नहीं लगता है ना, और कावड़ यात्रा भी निकलती है।
पहले गरीबों पर, किसानों पर निर्दोष बम फेंकने वाले या तो जेल में है या दूसरे लोग की यात्रा में हैं। अब तो कावड़ यात्रा में निकल हर शिव भक्त बोल पड़ता हर बम बम हर हर। आज शिव भक्त हर हर बम बम। कावड़ यात्रा पिछली सरकार रोक, बसपा और सरकार के समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम को रोक लगा दी थी। हमने कहा भी देखो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम रोकेगा नहीं, वह कार्यक्रम चाहिए और हर जेल में भी जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। भाइयों बहनों, देश के अंदर महोत्सव के नाम पर क्या होता था? तो महोत्सव के नाम पर अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम, मथुरा का रंगोत्सव और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम, काशी में देव दीपावली का कार्यक्रम, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ का आयोजन होता है। पहले इन सब पर रोक रहती थी। आज भाइयों बहनों, इन पर रोक नहीं। आज एक जगह था और वह था केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल तक। कहां था? और हमारा विकास है ऐतिहासिक केला मंदिर के सुंदरीकरण पर। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, इन सभी के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके हम लोगों ने इसका भव्य विकास के कार्यक्रम को आगे काम किया है। भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का काम है और काशी में भगवान विश्वनाथ धाम का निर्माण भी डबल इंजन की सरकार ने कर दिया है। विकास सड़कों में दिखाई देता है, घर घर में बिजली में दिखाई देता है, गरीबों में दिखाई देता है, अन्नदाता किसानों को कर्ज माफी में दिखाई देता है। हमारा विकास सबके विकास के साथ साथ है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। हम लोग गुन्नौर में पिछले चुनाव की ही तर्ज पर, क्या आप लोग राजू यादव को चुनाव जिता करके भेजेंगे? जितने वोट से पिछली बार जीते थे उससे ज्यादा वोटों से भारी बहुमत से जिताएंगे। 14 फरवरी को मतदान है ना? पहला मतदान, पहला काम, फिर जलपान। पहला मतदान, फिर जलपान। हर एक मतदाता से मतदान कराएंगे। के चुनाव चिन्ह पर सभी लोग सहमत हैं? भाइयों, आप मतदान करिए। विकास की जिम्मेदारी मेरी, गौ की जिम्मेदारी भी और गौशाला बनाने की जिम्मेदारी मेरी और राजू की, और माफियाओं के ऊपर और पेशेवर गुंडों के ऊपर बुलडोजर चलाने की जिम्मेदारी भी हमारी।